Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Genius Trader Hub. My name is देवराज मंडल. आज हम एक चैलेंज लेके आ रहे हैं. आज की वीडियो में मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया है कि मैं इसमें 5600 समथिंग का मैं अमाउंट से ट्रेड करूँगा और उसको मुझे 30,000 तक पहुँचाना है. मेरा टारगेट ये है एक महीने के अंदर. 1 मंथ में 5,500 से 1 मंथ या 2 मंथ मतलब टारगेट मेरा 30,000 है, उसको पहुंचाना. वो देखते हैं कि हमारा इंडिकेटर्स जो हमने अभी लगाए हैं, हमने सीखा है, उन्हीं इंडिकेटर को लगा के हम कितना टारगेट, हम जो हमारा टारगेट है 30,000 का, 30,000 का, वो कितने दिन में पूरा होता है. तो डेली बेसिस पे मैं आपको जब भी कोई भी वीडियो नहीं लेके आऊँगा तो उसी बीच में मैं कोई एक ट्रेड आपको दिखाता रहूँगा कि हमारा वो ट्रेड अब कहाँ तक चल रहा है, हमने कितना कमाया, कितना अर्न किया उससे. तो ये कोई टिप्स नहीं है, ये एक एजुकेशन पर्पस की तरफ से मैं आप लोगों को सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज देना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में समझाना चाहता हूँ. तो दिस चैनल फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस. ठीक है. तो हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे, ये बताएंगे कि हमारे जो इंडिकेटर सीखे वो इंडिकेटर किस तरीके से काम कर रहे हैं और उससे हम अपना टारगेट जो 30,000 रुपीज़ का है, क्या हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. तो आइए शुरू करते हैं. तो हाँ, सबसे पहले मैं अपने इसको लॉगिन करूँगा, CoinDCX को. तो ये CoinDCX है और यहाँ पे मैंने फ़ंड ऐड कर रखे हैं. करीबन 5,620 रुपीज़ मेरे फ़ंड्स हैं. इससे हम अपनी आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे. अपने चैलेंज की जर्नी आज से शुरुआत करते हैं इतने अमाउंट से, 5,600 के. और हमारा टारगेट है इसे पहुंचाने का 30,000 का हमारा टारगेट है. तो स्टार्ट करते हैं. ये हमने फ़ंड्स में ऐड कर रखे हैं और मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में से ट्रांसफ़र कर रखा है. अब इस तरीके से करंट रेट हमारा चल रहा है 28,028. अब इसमें 2,828 करंट रेट चल रहा है हमारा ETH का. तो ETH में हम ट्रेड लेंगे. ट्रेड में हम एंटर करेंगे तब जब हमारा इंडिकेटर्स हमारे सारे कंडीशंस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे फुलफ़िल कर रहा है, तभी हम इसमें एंटर लेंगे. ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं. तो हमने अभी इससे पहले जो मेरी आपने अगर इंडिकेटर्स के बारे में आपने नहीं जानते तो मेरी प्रीवियस वीडियोस सारी इसमें इंडिकेटर्स के ऊपर बनी हुई है, टेक्निकल एनालिसिस में. तो आप उस सारी वीडियोस को देखो, उस सारी वीडियोस को समझो, जानो. और उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सारे इंडिकेटर्स. तो उन्हीं इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए मैं अब 5,600 का कैपिटल लेके हमारा टारगेट है से 30,000 का पहुंचाने का. तो शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी. तो इस पहले हमने जो जितने भी चार्ट लगे हुए हैं इन सारे चार्ट्स को मैं हटा देता हूं ताकि एक 1 बाय 1 हम सारे चार्ट्स फिर से लगाएंगे. ठीक है. क्लीन कर देते हैं हम पूरा अपना, सारा क्लीन कर देते हैं. क्लीन कर दिया. ठीक है. अभी हमारे पास इंडिकेटर्स में कुछ भी इंडिकेटर्स हमारे चार्ट्स में नहीं लगे. ये सिंपल चार्ट है जो हमारे उसमें अवेलेबल होता है. ठीक है. और हमारे पास फंड्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर्स ऑप्शंस में लगाने के लिए फंड्स में मेरे 5,620 रुपीज़ पड़े हुए हैं. ठीक है. ये मेरा FNO ऑप्शन पे गया मैं, यहाँ पे मेरा चार्ट शो कर रहा है. अब सबसे पहले मैंने अभी प्रीवियस से कितने कितने इंडिकेटर्स आपको सिखाए हैं. मैंने आपको सिखाया है बॉलिंजर बैंड सिखाया है, MACD सिखाया है, RSI सिखाया है, लीनियर रेग्रेशन सिखाया है. ठीक है. पैराबोलिक SAR सिखाया है और इचुमोकू मैंने सिखाया है, सुपर ट्रेंड बताया है. तो इन्हीं सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करके कि हमारे वो सारे इंडिकेटर्स हमें क्या क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे,
तो उन्हीं इंडिकेटर्स को यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे 30,000 रुपीज़ का, जो हमारा प्रॉफिट का टारगेट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इंडिकेटर्स लगाता हूँ वॉल्यूम का। वॉल्यूम हमारा इंडिकेटर्स हमें क्या बताता है कि हमारे मार्केट की करंट सिचुएशंस को हमें बताता है कि करंट सिचुएशन में बायर के हिसाब से हमारा क्या डिमांड और क्या सप्लाई के हिसाब से हमारा प्राइस रेट क्या बन रहा है। तो ऑब्वियसली अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस में भी डाउनफॉल देखने को मिले। उसी तरीके से सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो बायर्स ज़्यादा एंटर कर रहे हैं, तो इट मीन्स प्राइस अबव जाएगा। तो वॉल्यूम हमें इस चीज़ को देखने में हेल्प करता है। अब हमने वॉल्यूम लगा दिया, एक वॉल्यूम लगा, हटा देते हैं, एक वॉल्यूम लगा दिया। अब एक इंडिकेटर्स हम लगाते हैं RSI। RSI में लगाता हूँ RSI इंडिकेटर में मेरे को क्या दिखता है, RSI लगा दिया। RSI इंडिकेटर मुझे क्या बताता है, RSI इंडिकेटर मुझे बताता है कि हमारा जो करंट मार्केट जो चल रही है वो क्या रेंज दे रही है, वो ओवरबॉट की कंडीशन है या ओवरसोल्ड की कंडीशन है। अगर RSI का रेंज होता है 30 से 70 तक का रेंज होता है। 30 से नीचे अगर RSI है, अगर RSI हमारा 30 से नीचे है, तो दैट मीन्स क्या होता है कि वो बायर्स ने पीक पे, हाई पे बायर्स खरीद के बाहर निकल चुके हैं और वो अब सेलर ज़्यादा अपना सामान बेच चुके हैं। अब बायर्स की एंट्री चालू होगी अगर RSI 30 से नीचे हो। वही 30 से 40, 40 से 50 हमारा न्यूट्रल जोन होता है, जहाँ पे बायर सेलर दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं, दोनों ही बराबरी कर रहे होते हैं। तो 30 से लेके 50 का बीच हमारा बायर्स एंटर कर रहे हैं, मार्केट पीक पे जा रही है। अब वही 50 से ज़्यादा अगर होता है तो मतलब ओवरबॉट कंडीशन है, मार्केट में बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स कम है, मतलब मार्केट बुलिश कंडीशन में है, मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये RSI 70 तक का हमें बेस्ट मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल मोड पे जाएगी, मार्केट नीचे जा सकती है, तो उसमें हम सेल कर देते हैं। वहाँ से मार्केट नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। वो RSI की रेंज हमें ये बताती है। अभी हम अगर RSI चेक करें, करंट स्टेटस में जो इथेरियम का रेट जो चल रहा है 2832, RSI हमें बता रहा है 56.78 USD, सॉरी USD कह रहा हूँ, पॉइंट बता रहा है, रेंज बता रहा है 56.80 का रेंज हमें बता रहा है। दैट मीन्स अभी ये क्या है, ओवरबॉट कंडीशन है, बायर्स बुलिश कंडीशन है मार्केट की, मार्केट में बुलिश कंडीशन ज़्यादा आ गया, अब मार्केट ऊपर की साइड ज़्यादा जाएगी। अब आप यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल्स भी आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, हमें एंट्री लेने के लिए एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, हमें सब चीज़ सही दिख रही है। RSI वॉल्यूम्स भी हम देख रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा है, 47.87 के, नहीं वॉल्यूम ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम, मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने 2 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करा, उस हिसाब से मैं आपको इसमें RSI की कंडीशन दिखा रहा हूँ। ये 2 घंटे का, अभी मैं 2 घंटे का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। 2 घंटे के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग RSI मेरा 57 हो गया है। अब मैं इसमें MACD लगाता हूँ। ये सारे मैंने इंडिकेटर्स बहुत ही अच्छे से सिखा रखे हैं। MACD लगाया, ठीक है। MACD में मैंने लगाया, MACD में हमें क्या बताता है, हमारा ब्लू लाइन जो हमारी सिग्नल लाइन होती है वो ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर होनी चाहिए, और हमारा रेंज जो होना चाहिए पॉजिटिव में होना चाहिए। 19.670 रेंज है, ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ऑरेंज लाइन ने और ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस भी कर रखा है, तो दैट इज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। मतलब बाई सिग्नल, हर दोनों इंडिकेटर्स ने बाई सिग्नल जनरेट कर रखा है। अब हम एक और लगाते हैं लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं इस पर, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन लगाया मैंने। अब लीनियर रिग्रेशन का क्या है, ये भी हमें मार्केट कंडीशंस हमें बताती है। ये भी इंडिकेटर्स मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारा लीनियर रिग्रेशन पॉजिटिव है 6.52, तो दैट इज़ अ ओके कंडीशन, बाई सिग्नल हमारा जनरेट है, मार्केट
बुलिश है, मार्केट में अप ट्रेंड क्रिएट है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो दैट इज़ गुड सिग्नल जो कि हमें अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने RSI लगा दिया, MACD लगा दिया, लीनियर रेग्रेशन लगा दिया। नाउ हम दूसरा इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अब इसमें हम लगाते हैं इचिमोकू। इचिमोकू मैंने इंडिकेटर लगाया, बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, मेरे को बहुत ही अच्छा इंडिकेटर लगता है ये इचिमोकू। अब इचिमोकू में क्या है, इचिमोकू में क्या करता है, ये देखो इचिमोकू में मैंने बताया था कि ये जो बीच, ये जो स्पैन ए स्पैन बी, अगर ये रेड वाली लाइन जो है इसे स्पैन बी बोलते हैं और ग्रीन वाली लाइन को हम बोलते हैं स्पैन ए। अभी अगर ये ग्रीन वाली लाइन स्पैन ए के ऊपर हो तो ये जो क्लाउड फॉर्म अगर ग्रीन में आ जाए तो ये हमारा बुलिश कंडीशन होता है। बट अभी हमारा क्या है, ऊपर वाली लाइन रेड में है और अंदर जो क्लाउड फॉर्म हमारा रेड में है। तो अभी हमें ये सेल की इंडिकेशन दे रहा है, कंफर्मेशन बाई की नहीं दे रहा। बाकी इसके रेस्ट नीचे वाले हमें बाई की सिग्नल दे चुके हैं, दैट इज फाइन। ओके ओके, अब ये जो नीचे जो ब्लू लाइन है ब्लू लाइन ने ऑरेंज वाली लाइन को क्रॉस कर रखा है। ये जो ब्लैक लाइन है जो आ रही है यहाँ पर, ये देखोगे ब्लैक लाइन से जो जा रही है, ये ब्लैक लाइन से जो जा रही है, ये ब्लैक ब्राउनिश लाइन की जा रही है। और यहाँ पर अगर ये ब्लू लाइन इसको क्रॉस कर दे तो ये 22 जनरेट का सिग्नल करती है कि मार्केट अब अप ट्रेंड लेगी। तो अभी मार्केट ने यहाँ पर एक सिग्नल दे दिया है इस लाइन ने, वो अप ट्रेंड जाने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा जो ये ब्लू लाइन है इसने हमारे ब्राउन लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब इसके बाद जो लास्ट वाली लाइन है हमारी ग्रीन लाइन, वो हमारी प्राइस के ऊपर है, जो हमारा प्राइस चल रहा है उसके लगभग उसके नीचे है। तो कैंडल्स के फॉर्म के नीचे है ये अगर हम यहाँ देखें, मैं इसको बड़ा करता हूँ फिर आपको समझ आएगा अच्छे से। इसको मैंने बड़ा करा अच्छे से, ठीक है। ये देखो नीचे ग्रीन लाइन दिख रही है, ये ग्रीन लाइन भी हमारे अब प्राइस को ऊपर कैंडल्स के ऊपर जाने के लिए टच कर रही है। तो दैट मीन्स अभी इसके दो सिग्नल ने बाई सिग्नल जनरेट कर दिए। सिर्फ क्लाउड फॉर्म ने अभी बाई सिग्नल जनरेट नहीं है, क्लाउड फॉर्म हमारा अभी सेल सिग्नल दे रहा है, क्योंकि इसमें अभी रेड लाइन आ रहा है, रेड क्लाउड फॉर्म हो रहा है। अगर जैसे ही ये ग्रीन क्लाउड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड बन जाएगा, हमें पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगी इचिमोकू पे। मगर इसके रेस्ट अगर सिर्फ क्लाउड फॉर्म को छोड़ दे, इसके अलावा सारे इंडिकेटर्स ने हमें बेस्ट से बेस्ट बाय का इंडिकेशन दिया है। तो सिर्फ क्लाउड फॉर्म में अभी हमारा इंडिकेटर ख़राब बता रहा है। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम दूसरा इंडिकेटर और लगाते हैं। इचिमोकू लगा लिया, इचिमोकू लगाने के बाद हम इसमें और कौन सा इंडिकेटर लगाए, MACD भी लगा दिया, RSI भी लगा दिया, लीनियर रिग्रेशन भी लगा दिया। इसमें हम लगाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के बॉलिंगर बैंड लगाते हैं। अब बॉलिंगर बैंड लगा दूंगा तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। चलो देखते हैं बॉलिंगर बैंड से। अभी मैं ऐसा करता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। हमने देख लिया, चेक कर लिया ना हमने इचिमोकू को हटा दिया हमने। अब इसमें मैं लगाता हूँ बॉलिंगर बैंड लगाता हूँ। तो इचिमोकू में हमें पता लग गया, इचिमोकू में हमें क्या पता लगा, इचिमोकू में पता लगा नीचे की ब्लू लाइन ने ब्राउन लाइन को क्रॉस कर रखा है और ग्रीन लाइन ने भी कैंडल को टच कर रही है, कैंडल प्राइस को टच कर रही है। तो दैट मीन्स बाय सिग्नल दोनों तरफ से जनरेट है, बट क्लाउड फॉर्म हमारा रेड में कन्वर्ट था। स्पैन ए स्पैन बी लाइन जो थी, स्पैन ए लाइन नीचे है, स्पैन बी लाइन ऊपर बनी है। तो दैट मीन्स वो सेल का कंडीशन है, बेरिस का एक डाउन ट्रेंड का कंडीशन है। अभी क्लाउड फॉर्म ने अप ट्रेंड का कंडीशन नहीं दी, अप ट्रेंड का सिग्नल नहीं दिया है। तो बस उसमें वो था, बट बाकी RSI ओके था, MACD ओके है, लीनियर रिग्रेशन ओके है। अब हम बॉलिंजर बैंड से कंफर्मेशन ले लेते हैं। आओ, बॉलिंगर बैंड से हमने कंफर्मेशन लिया। बॉलिंगर बैंड, अब बॉलिंगर बैंड में देख रहे हैं हम कि हमारा जो एक लाइन जो ब्लू लाइन ऊपर है, एक क्या कहते हैं और ऑरेंज लाइन, ये कहता है टू स्टैंडर्ड डिविएशंस
ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर है और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन के नीचे है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन वाली लाइन है, जो ऊपर वाली लाइन है, वो लाइन ने अप ट्रेंड दिखा रखा है और नीचे जो है स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ऑरेंज लाइन के जो नीचे है उसने नीचे की तरफ दिखा रखा है। मतलब हम स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के ऊपर वाली जो लाइन देखें, ऑरेंज लाइन के जो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ऊपर है, उसको अगर हम देखें तो दैट इज़ अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड बना हुआ है। तो इसने भी मेरे को बाय सिग्नल दे रखा है। अगर बाय सिग्नल दे रखा है, वीडियो अच्छे से देखनी है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जो मैंने इंडिकेटर्स के बनाए उसमें आप चेक कर सकते हो, अच्छे से बॉलिंजर के बैंड को अच्छे से समझा रखा है। अब हम इसमें लगाते हैं पैराबोलिक। अभी कल ही मैंने पैराबोलिक का वीडियो बनाई थी, पैराबोलिक लगा के चेक करते हैं। चलो अब पैराबोलिक सार मैंने इसमें लगाया। पैराबोलिक इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, बॉलिंजर बैंड को हटा देते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। हट जा भाई। हटा दिया, बॉलिंजर बैंड को हटा दिया मैंने। अब इसमें मैंने लगा रखा है पैराबोलिक इंडिकेटर। पैराबोलिक इंडिकेटर क्या बोला देखो, पैराबोलिक इंडिकेटर में मैंने क्या बोला था कि कैंडल्स के नीचे अगर डॉट डॉट लाइन्स आ रही है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में चल रहा है सारा, कैंडल्स के नीचे डॉट डॉट लाइन आ रही है तो डैट इज मीन्स वो हमारा क्या होता है, हमारा बाय सिग्नल होता है। तो देखो पैराबोलिक सार ने भी हमें बाय सिग्नल दे रहे हैं, इचुमुके ने भी बाय सिग्नल सिर्फ एक क्लाउड फॉर्म में नहीं दिया है। तो हमारा अब बस हम वॉल्यूम चेक करते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से काम कर रहा है, वॉल्यूम है कि नहीं है, क्या प्राइस और वॉल्यूम का सेल और डिमांड चेक करते हैं। वॉल्यूम चेक करते हैं पहले भाई, वॉल्यूम चेक करते हैं। हमने वॉल्यूम देखा, अब वॉल्यूम लगा दिया मैंने, वॉल्यूम देखो तो कितना, देखो भाई वॉल्यूम भी ठीक आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक आ रहा है, 131.63 के आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़िया आ रहा है, एवरेज है। वॉल्यूम ने भी एक नीचे से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का सिग्नल दिया है। तो हमारा पूरा कंडीशन अप ट्रेंड का दे रखा है। सिर्फ एक क्लाउड फॉर्म का हम देखते हैं, क्लाउड फॉर्म चेंज होता है कि नहीं, थोड़ा सा वेट करें क्या। एक बार हम ज़रा फिर से इसमें इंडिकेटर में हम लगाते हैं। देखो मेरे तो सारे इंडिकेटर्स ने बाय सिग्नल जनरेट करके दे दिया है, तो ये तो हमें पता लग गया है। नीचे पैराबोलिक सार ने भी दे दिया कि नीचे डॉट डॉट लाइन देखो जा रही है। अब इसके बाद मैं इसे हटा देता हूँ, इसमें मैं इंडिकेटर लगाता हूँ फिर से इचुमोकू में क्लाउड फॉर्म ने मेरे को बाय सिग्नल नहीं दिया, जिसने मेरे को रोका हुआ है, मेरे को पकड़ के रखा हुआ है क्लाउड फॉर्म ने। ये देखो अभी ये क्या सिग्नल चल रहा है, बाहर की साइड चल रहा है। बस ये वी आर वेटिंग कि ये हमारा क्लाउड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, ये ग्रीन वाली लाइन ऊपर हो जाए और रेड वाली लाइन नीचे हो जाए, बट नहीं हुआ है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। मेरे पास फंड्स में अवेलेबल है 5620 रुपीज़, फ्यूचर्स में अवेलेबल है FNO में। अब चलो हम ट्रेड लेते हैं, देखते हैं। अभी हम क्लाउड फॉर्म को गलत करके हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सिग्नल हमारे सही बता रहे हैं। 57 तक चल रहा है, चलो ट्रेड लेते हैं। चलो ये लिया मैंने ट्रेड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे फंड्स दिखेंगे, मेरे फंड्स कितने हैं मेरे पास। मैंने 5x यूज़ कर रखा है, मगर मैं अभी थोड़ा सा क्लाउड फॉर्म कंफर्म नहीं है तो मैं 1x ही यूज़ करूँगा। लिवरेज मैंने लिवरेज 1x क्या 5x क्या होती है, 1x 5x लिवरेज ये होता है कि आप ₹1 लगा रहे हो तो CoinDCX आपको 5x का मौका दे रहा था। 5x में मतलब आपको ₹5 दे रहा है कि जाओ ₹5 से और ट्रेडिंग कर सकते हो, यही चीज़ होता है, ठीक है। 5 गुना एक्स्ट्रा दे रहा है, इसमें 100x तक की लिवरेज होती है। अब मेरे पास मैंने 1x यूज़ करा है, 1x मैंने ले लिया। अब किस प्राइस में ले रहा हूँ, मैं मार्केट प्राइस पे ले रहा हूँ, मैं कोई लिमिट नहीं लगा रहा, अभी मैं मार्केट प्राइस पे ले रहा हूँ, ठीक है। मार्केट प्राइस पे लगा के मैंने बाय लॉन्ग पे क्लिक कर दिया। देखो लाइव मैंने ऑर्डर लगा दिया, परचेज़ कर लिया मैंने। पूरे इसमें 5175 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट करे हैं यहाँ पर। ये देखो ये दिख रहा है मार्जिन में
₹5175 मैंने पूरे इन्वेस्ट करे हैं। मैंने ख़रीदा कितने का है? 2008 सॉरी 2 USD में है, ये USDT है। 2000 USDT कितना है? 2837.47 USDT पे मैंने ख़रीदा है। ठीक है, इतना मार्केट। और अभी मार्केट कितना चल रही है? 2837.01 मार्केट चल रही है। मेरा इस चैलेंज का, ये चैलेंज है मेरा 30,000 कमाने का। हम 30,000 5,500 से हम 30,000 बनाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। अब वो देखते हैं कितने टाइम पे बनता है। अभी अभी हम धीरे धीरे हर दिन मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, इसका टारगेट दिखाऊंगा कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ मेरा, मैंने कितने में प्रॉफिट लेके बेच के फिर इसको रीएलोकेट करा। क्योंकि मैं खरीदता हाई पे बेचूंगा, लो पे बेचूंगा, ये करता रहूँगा। उस पे लेके मेरे को 30,000 तक का कैपिटल बनाना है अपना। ठीक है, तो 2837.47 हमारा एवरेज एंट्री USDT है। और यहाँ पर 2828 हमारा LTP मतलब करंट प्राइस हमारा इतना चल रहा है। 41.86 लिक्विडिटी प्राइस, मतलब मार्केट अगर 41.86 USD पे पहुँच जाएगी तो मेरा जितना कैपिटल इसमें लगा वो लिक्विडेट हो जाएगा। ठीक है, वो लिक्विडेट मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने इसमें लगा दिया, ₹16 का मेरा लॉस हो रहा है। अब ये ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर में हमारा, अगर हम कोई ऑर्डर लगाते हैं, जैसे कि अगर मैंने इस पर टारगेट लिया मैंने, चलो कि मैं बोलता हूँ कि मार्केट जाएगी आज 2900 तक, ये मार्केट जाने वाली है। 2900 तक जाएगी तो मेरा 114.05 का मेरा प्रॉफिट होगा। और स्टॉप लॉस मैं बोलूँ, अगर मार्केट 2770 तक आ जाए, इतना अगर मार्केट पहुंच जाए तो मैं एग्ज़िट कर जाऊंगा इस मार्केट से। ये मेरा स्टॉप लॉस है कि मैं कह रहा हूँ मार्केट अगर नीचे गिर गई 2770 USD तक अगर मार्केट पहुंच गई तो मैं एग्ज़िट कर जाऊंगा, ऑटोमेटिक अपना लिक्विडेट कर दूंगा और मेरा 123 का लॉस होगा और मैं एग्ज़िट कर जाऊंगा। ये मैंने ऑर्डर और प्लेस करके कंफर्म कर दिया। अब मैंने देखा क्या मैंने इस ट्रेड को लेने में मेरा कितना लॉस हुआ, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर मेरा कितना लॉस हुआ इस ट्रेड को लेने में, लॉस नहीं सॉरी, मतलब कितना चार्ज लगा, कॉस्ट कितनी लगी। तो 3.05 रुपये का कॉस्ट लगा जब मैंने ट्रेड लिया। इसे परचेज़ किया तो मैंने 3.05 का कॉस्ट, बाय करते समय 3.05 मैंने पेमेंट उसकी चार्ज लगा मेरा। अब ये 3 रुपये 5 पैसा चार्ज मेरा बेचते समय भी लगेगा लगभग ऑलमोस्ट। तो एस्टिमेशन मेरा 6.5 से 7.5 रुपये तक का मेरा कॉस्ट आएगा इस ट्रेड में। और मेरा तो मेरे को इतना पता चल जाएगा कि मेरा 7.5 रुपये तो मेरी कॉस्ट है, पहले वो निकालना है, देन उसके बाद हमें अपना प्रॉफिट आएगा, है ना। तो अभी इसमें मेरा लॉस चल रहा है ₹20.81 का। हम वेट करते हैं, हम चेक करते हैं, देखते रहते हैं कि कितना है। तो मैंने इसे अभी लगा के छोड़ा हुआ है, हम देखते हैं। अभी हमारा ₹21 का लॉस हो रहा है। तो हम मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा तभी जब हम प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, ये प्रॉफिट में आएगा हमारा। ऑलमोस्ट प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि हमारा बाय और सेल का कॉस्ट दोनों रिकवर हो जाए, कि मैं बेचूं तो मेरे बाय करते समय जितना पैसा दिया, कॉस्ट चार्ज किया, वो भी मिल जाए मेरे को, और सेल करते समय जो मैंने चार्ज दिया वो भी मिल जाए मेरे को। तो मैं इसमें एग्ज़िट कर जाऊंगा थोड़े से पैसे कमा के। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे 30,000 रुपये में से इतना पैसा अब बन चुका है, अब मेरा टारगेट इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। अब देखो, ₹20.50 का भी लॉस चल रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग देखो।
जा मूंगफली लेके आ रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे रिकॉर्ड हो गया। अरे यार तुम भी खा रहे हो, आप तो मम्मी का ऑर्डर कर देना ना। चाचा मत लो। दीदी का वो ले लिया उसने। ले लिया टप्पी। चू 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 वो दीदी लिए था। वो लड़की रोएगी। लड़की तो है, लड़की ही रहेगी। लड़की तो है। ओए लड़का ना होएगा नहीं क्या? ओए काशी जाके नहा के आ फटाफट चल। मिस्टी मैंने ना तेरा बिस्किट दिखाया मिस्टी। अरे कोई नहीं अच्छे से रखा हुआ। एक ओनली वन। एक तो चाची का था। क्यों दिखा रहा है? कहाँ तो हम फिटे लगा वो। क्या? मैं लोगों को पहुंचा दूंगा। माला लेकर ₹18 का लॉस है। चार्ट देखते क्या चल रहा है मार्केट में यार।
2827 का रेट चल रहा है। क्रॉस तो किया हुआ है। RSI 14 भी 56 है। MACD भी क्रॉस है। अब देखते हैं, ज़रा टाइम फ्रेम चेंज करके देखें, 4 घंटे के हिसाब से देखते हैं। चलो 4 घंटे के हिसाब से क्या चल रहा है। 4 घंटे के हिसाब से तो सही कंडीशन है भैया, मैंने सही सही जगह रेंज पे दे रखा है। 15 मिनट में देखे, 15 मिनट में देखे तो 15 मिनट में देखे तो लीनियर रेग्रेशन मेरा पॉजिटिव में है। MACD ने भी क्रॉस कर रखा है बट इट गोइंग डाउन, मतलब वो ऐसा लग रहा है ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को, MACD में ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ। तो इट माइट बी इंडिकेशंस कि डाउनफॉल देखने को मिले। इट कैन बी पॉसिबल फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब 15 मिनट्स के कैंडल के बेसिस पर। 2824.62 मेरा इथेरियम का प्राइस चल रहा है अभी करंट। RSI ओवरबॉट की रेंज में है, दैट इज़ 67.22। लीनियर रेग्रेशन 2.34, दैट इज़ पॉजिटिव। और कैंडल हमारी 15 मिनट के हिसाब से जो कैंडल है, अब स्मॉल कैंडल है रेड कलर की, जो कि सेलर दिखा रही है, बट हाँ अब बड़ी हो गई। ओहो, तो ये ख़त्म हो जाए तो देन इट क्रिएट ग्रीन कैंडल। तो अभी बट ये बढ़नी नहीं चाहिए, अगर ये बढ़ेगी तो फिर डाउनफॉल हमें देखने को पूरा मिल जाएगा। सो अभी RSI तो ये शो कर रहा है कि हाँ बायर्स है इसमें। वाओ, 15 मिनट में देखो हमारा वो बाय कंडीशन बना हुआ है। 15 मिनट की रेंज में अगर हम देखें, ये हमें 2822 पे ख़रीदने के लिए बोल रहा है। क्लाउड फॉर्म देखो, क्लाउड फॉर्म ग्रीन में बना हुआ है, 15 मिनट में बना रखा है। अब देखिए 30 मिनट्स में चेक करें क्या टाइम फ्रेम। 30 मिनट्स में भी अभी 2823 की रेट पे ख़रीदने के लिए बोल रहा है। अभी खरीद सकते हैं। क्लाउड फॉर्म यहाँ पर जनरेट हो रखा है, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्म जनरेट हो रहा है, मैंने 2 घंटे के हिसाब से लिया था, तो एटलीस्ट मुझे 2 घंटे तक तो वेट करना पड़ेगा, तो मेरा ट्रेड उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। बट 15 मिनट्स के 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पर इसमें दिखा रहा है ग्रीन बाय सिग्नल। RSI भी ओवरबॉट है, MACD भी क्रॉस है, लीनियर रेग्रेशन भी पॉजिटिव है। वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स हमारा 40.8, वॉल्यूम्स कम है, वॉल्यूम्स कम है, मतलब वॉल्यूम्स इंडिकेशंस फॉल्स इंडिकेशन चल रही है। माइट बी पॉसिबल इट गो डाउन, क्योंकि अभी 30 मिनट के हिसाब से ओवर बोर्ड कंडीशन है 70 की रेंज में ऑलमोस्ट। तो इट कैन बी गो डाउन, इट कैन बी गो डाउन, ठीक है। बट वो 30 मिनट के अंदर अंदर ऐसा होगा। आओ देखते हैं और आगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इट्स क्रिएटिंग लिटिल बिट बाय कंडीशन लास्ट में, ठीक है, हमें दिखा रहा है इचिमोकू। RSI इज 63, दैट इज़ ऑल्सो गुड, ओवरबोर्ड कंडीशन है। MACD ऑल्सो क्रॉस दी ऑरेंज लाइन, ओके, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन इज ऑल्सो इन पॉजिटिव 6.86, दैट इज़ ओके ऑल्सो। तो मतलब यहाँ पे भी अभी बाय कंडीशन है, बट रिवर्सल मोड देखने को मिल सकता है कि माइट भी मेरा लॉस हो सकता है। अभी मैं देखूँ मेरा कितना लॉस चल रहा है, इट्स अराउंड 29 रुपीज़ समथिंग इज़ माई लॉस करेंटली, ठीक है। मैंने अपना कैपिटल लगाया 5500 समथिंग लगाया था। सो अभी इतना है, एंड 49,000 था मेरा, तो ये कंप्लीट लॉस है। ये मेरे R&D के कॉस्ट है, उसमें मैंने लॉस कर दिया था कुछ, तो मेरा ओवरऑल ये लॉस मेरा P&L दिखा रहा है। ओवरऑल P&L मेरा दिखा रहा है 49,000, और मैंने ऑलमोस्ट
प्रॉफिट मेरे हर ट्रेड में आता ही है, छोटे छोटे प्रॉफिट से मैं बड़े बड़े प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो हमारा टारगेट स्टार्ट क्या है, ये लॉस तो रिकवर हो कि ये लॉस हमें दिखे, जिस दिन हमें ये दिखे सिर्फ 9809, तो मतलब लॉस हमें इस कैपिटल से इतना दिखे तो हमें ये तय हो जाएगा कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया 30,000 वाला। बट स्टिल अभी 1 आवर के हिसाब से तो बाई कंडीशन जनरेटेड है, बट रिवर्सल देखने को मिल सकता है और वो हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट हमने ख़रीदा कितने का था, हमने ख़रीदा 2837 का ख़रीदा। उसके बाद से मार्केट ने 17 पॉइंट्स नीचे दिए हैं, हमें 17 पॉइंट्स नीचे दिए हैं। कोई नहीं, हम अभी इसका ये हटा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मैं वीडियो क्लोज़ करने जा रहा हूँ। प्रॉफिट तो हुआ नहीं इतनी देर में, बट हमारा चैलेंज है, जब प्रॉफिट आएगा मैं फिर वीडियो बनाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अभी 30 रुपये का लॉस है। एक बार 2 घंटे के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है। 2 घंटे के हिसाब से, 2 घंटे के कैंडल के हिसाब से देखे तो भैया इचुमोको ने तो वॉल्यूम्स देखे, वॉल्यूम्स कितना है, वॉल्यूम्स है 2822.01। सॉरी, वॉल्यूम्स नीचे है यार, बीच में दिख रहा है वॉल्यूम 215.35 के का वॉल्यूम्स है, और प्राइस भी बढ़ रहा है। उस हिसाब से वॉल्यूम्स बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। RSI 55.8 है, ठीक है, बाई कंडीशन है, लीनियर रिग्रेशन भी बाई कंडीशन है, MACD भी बाई कंडीशन। और स्टिल हमारा 18 रुपये का लॉस हो गया। अब उस पर अभी देखो कितना, 32-33 रुपये से 18 का हो गया, तो रिकवरिंग मोड में है, आएगा, रिकवर होएगा। ऑलमोस्ट 38 मिनट्स हो गए हैं मेरे को इस ट्रेड में। ₹6.5 समथिंग मेरा कॉस्ट लगेगा। तो मतलब इसमें प्रॉफिट मैं तब लूँगा जब पहले ₹6 रिकवर हो जाए, और उसके बाद जो भी ₹6.5 आ जाए, उसके बाद जो भी आएगा वो मेरा मुनाफा होगा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और ये चैलेंज से आप जुड़े रहना, आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये टारगेट पता लगेगा कि हमने इसको कैसे अचीव किया। सारे हमने इंडिकेटर्स लगा के जो हमने सीखे हैं, करंट में मैंने ट्रेड लिया, अब इसको हम बनाएंगे। अभी मैं जितना देर तक वीडियो बनाया उसमें मेरे को लॉस ही देखने को मिला। करीबन 17 रुपये का लॉस आ गया, 18 का लॉस हुआ है, 19 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो के क्लोजिंग का। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं जब प्रॉफिट आ रहा होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे चैलेंज जो 30,000 रुपये वाला चैलेंज है उसमें हम ने कितना पैसा रिकवर किया। ठीक है, तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट के साथ। जैसे ही प्रॉफिट होगा तब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, फिर दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।